लालगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। लालगंज के मानपुर से झतकौली तक अब लोगों को कच्चे रास्तों और धूल भरी सड़कों से निजात मिलने वाली है। एक नई सड़क के निर्माण का शिलान्यास आज बड़े धूमधाम से किया गया। इस सड़क का शिलान्यास लालगंज विधायक श्री संजय सिंह और वैशाली विधायक श्री सिद्धार्थ पटेल ने संयुक्त रूप से किया। स्थानीय लोगों में इस विकास कार्य को लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया। बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा और मानपुर से झतकौली तक लगभग 14 किलोमीटर लंबा यह मार्ग पक्की सड़क में तब्दील होगा। मानपुर से झतकौली तक की यह सड़क क्षेत्र के लोगों के लिए विकास की नई राह खोलेगी। अब देखना होगा कि निर्माण कार्य कितनी तेज़ी से और गुणवत्ता के साथ पूरा होता है। चैनल के साथ जुड़े रहिए। की धरती के लाल और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सिद्धार्थ पटेल जी, मंच पर विराजमान एनडीए घटक दल के सभी अध्यक्षगण, सामने उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम सब लोगों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज ये लालगंज से झतकौली तक की जो सड़क है उसके निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। मित्रों, अभी सभी वक्ताओं ने जो कुछ कहा है वो सही कहा कि अगर ये 1.5 वर्षों का कार्यकाल अगर सोने वाले पथ निर्माण मंत्री नहीं मिले होते तो शायद ये झतकौली और लालगंज के इस मार्ग को 1.5 साल पहले ये अवसर प्राप्त हो जाता कि यहाँ हम सब लोग कार्यारंभ कर सकते थे। मित्रों, ये सड़क काफी जर्जर रही है। हमारे क्षेत्र से लेकर वैशाली के क्षेत्र तक के लोगों के बीच इसकी चर्चा होती रही है। ये सड़क पहले हमारे ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत था, बाद में पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत आया, परंतु ये जो तकनीकी कारण रहे उन कारणों के कारण थोड़ा विलंब हुआ इसके निर्माण में, ये जरूर है। लेकिन आज जो सड़क बनेगी वो अच्छी गुणवत्ता की बनेगी और जो संवेदक हैं उनको मैं जानता हूं, इसलिए जानता हूं कि इनके द्वारा एक कार्य प्रारंभ हुआ था समस्तीपुर जिले में। उस कार्यारंभ के अवसर पर भी मुझको उपस्थित रहने का मौका मिला था। वो 34 किलोमीटर की सड़क 1 महीने में इन्होंने अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का बनाकर दिया था। इसलिए भरोसा है कि ये सड़क भी अच्छी गुणवत्ता के साथ बनेगा। और चिंता मत करिए, ये बिलो अगर जरूर रहे हैं, दर इनका कम है, रेट इन्होंने कम गिराया है, लेकिन बड़े आदमी हैं, कुछ घाटा नफा शायद कभी अच्छा बनाएंगे, इसका भरोसा हम सब लोगों को है। मित्रों, अभी जैसा सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि 120 सड़कों से ज्यादा का शिलान्यास अभी 1 महीने के अंदर इस वैशाली के क्षेत्र में होगा। 120 सड़कों के लगभग लालगंज में होगा। ये जो सड़कों का निर्माण हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, इसके पहले भी हम लोगों ने करीब करीब 30, 20, 15 ऐसी सड़कों का शिलान्यास करके लगभग 100 सड़कों का अपने अपने क्षेत्र में हम सब लोगों ने काम कराया है। और अभी पूरे एक मुश्त 120 सड़कों के शिलान्यास का काम होगा, उसकी निविदा निकल गई है। तय मानिए, जब तक इस देश की गद्दी पर नरेंद्र मोदी जी है, बिहार की गद्दी पर आदरणीय नीतीश कुमार जी है, तब तक बिहार की सड़कें 2005 के पहले की सड़कें नहीं रहेंगी। सड़कें अच्छी रहेंगी, सड़कों पर चलने वाले लोग अच्छा महसूस करेंगे और जलने वालों को जलने दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं टिप्पणी आती है, जैसा अभी सिद्धार्थ जी ने भी कहा है कि टिप्पणी की गई। टिप्पणी करते हैं लोग कि चुनाव आ गया इसलिए सड़कें बन रही है। अरे आंख की पट्टी जरा हटाइए, आज के पहले जो सड़कें 5 वर्षों में बनी है उनका भी जरा अवलोकन करिए। केवल और केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि चुनाव के पहले भी हम लोगों ने 100 के आसपास सड़कों का काम कराया है। और आज चुनाव आया है निश्चित, लेकिन परीक्षार्थी वही सफल माना जाता है जो अपने अवधि के अंदर जो काम करा करके समाज के सामने रखे, अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाए, वो अंतिम निर्णय वही होता है। हम सब लोगों ने वादा किया था कि 5 वर्ष होते होते हम एक तरफ 25 वर्षों का इतिहास रहेगा और हम सब लोगों के 5 वर्षों का इतिहास रहेगा। आज दावे के साथ हम सब लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपने जो 5 वर्ष के काम किए, पिछले 25 वर्षों का इतिहास एक तरफ रहेगा और 5 वर्षों का हम सब लोगों का इतिहास एक तरफ रहेगा। आइए इस शुभ अवसर पर हम सब लोग चल के इस सड़क के कार्यारंभ का प्रारंभ करें। आज के अवसर पर हमको
यहाँ सिद्धार्थ पटेल जी ने बुलाया, आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर दिया। और ये सही है कि पहले ही तय हो गया था। इन्होंने कहा कि भैया बीच में हम लोग वैशाली में शिलान्यास कर लेंगे और लालगंज में उद्घाटन कर लेंगे। हमने कहा कि कहीं भी शिलान्यास हो, कहीं भी उद्घाटन हो, सड़क तो यही बनेगी और यही हम दोनों की जनता चलेगी। इसलिए इस अवसर पर आज हम सब लोग आज शुभ दिन की और शुभ घड़ी में आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हम सभी चलकर शिलान्यास का कार्यक्रम में शामिल हो गए। और मैं थोड़ा पीछे जाकर इस सड़क के बारे में ये विलंब क्यों हुआ मैं आपको बता दूं कि ये सड़क पहले ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर था। ग्रामीण कार्य विभाग के बाद ये पथ निर्माण विभाग को ये हैंडओवर हुआ और उसके बाद इसका आज तक पथ निर्माण के विभाग के द्वारा इसकी निविदा नहीं निकाली गई थी और किसी ठेकेदार को या किसी संवेदक को ये हैंडओवर नहीं हुआ था। आज से लगभग 3 साल पहले सड़क की ऐसी स्थिति थी और तत्कालीन मंत्री सम्मानित नितिन नवीन जी से हम लोग जब इसकी चर्चा करने गए कि सर स्थिति यह है कि प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं, चलने लायक सड़क नहीं रह गया है, उसी दिन उन्होंने इस सड़क की मरम्मती के लिए 40 लाख रुपया आवंटित किया था और दूसरे दिन से ही इसमें काम लग गया था। ये माननीय मंत्री नितिन नवीन जी के द्वारा हम लोग को इस सड़क की मरम्मती की गई थी। उसके बाद से हम लोग के सम्मानित बड़े भाई सम्मानित विधायक लालगंज संजय भैया भी लगातार प्रयास करते रहे। पहले ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग था, हम लोग उनसे समय लेकर सम्मानित बड़े भाई को ही हम लोग कहते थे भैया समय लीजिए, हम लोग चले उनसे मिलकर और इस सड़क के लिए हम लोग प्रयास करें। पूर्व के वक्ता बिट्टू जी कुछ और पुरानी बातों को कहने लगे। इसमें मैं बता दूं कि तकनीकी रूप से 1.5 साल जरूर इसमें विलंब हुआ है। अब उन बड़े वो जो नेता थे उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा कि उनके पास 1.5-पौने 2 साल के लिए विभाग था। आप सभी जानते हैं उस वक्त उस 1.5 साल के कार्यकाल में कोई काम, चाहे वो पथ निर्माण विभाग का हो या ग्रामीण कार्य विभाग, दोनों उन्हीं के अंदर में था, नहीं काम हुआ। लेकिन जब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग आया, उनसे हम लोग मिले और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर ये काफी पुराना सड़क है और लगभग 6-7 सालों से विभाग अदला बदली होने की वजह से ये सड़क नहीं बन रहा है। तब उन्होंने इसकी स्वीकृति दी और ये आज हम लोग इसका शिलान्यास करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे जो संवेदक इस रोड को बनाने जा रहे हैं, आप लोग को मैं बता दूं कि सरकार ने जो अब नियम सरकार लाई है नया नियम, उसके तहत 5 साल या 7 साल इसको मेंटेन करना भी उन्हीं का काम। इसके रख रखाव का काम भी हमारे जो संवेदक अभी बना रहे हैं, आगामी 5 साल तक उसकी मरम्मती भी यही करेंगे। क्योंकि जो पैसा होता है, जैसे मेरी जानकारी है कि जो एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ राशि रोक ली जाती है कि 5 साल तक आप ये मेंटेन कीजिए, उसके बाद पूर्ण भुगतान आपको होगा। इसलिए हम लोग निश्चिंत रहें, कार्य की गुणवत्ता पर कोई कंसीडर नहीं होने जा रहा है। भाई लोग को कुछ अंदेशा था कि ये काम बिलों में हुआ, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ये काम गुणवत्तापूर्ण होगा और आगामी 5 साल तक हमारे जो संवेदक हैं इसका रख रखाव करेंगे और एक अच्छी सड़क हम लोग को मिलेगी चलने के लिए। प्रतिदिन कल भी एक जब माननीय मुख्यमंत्री कल वैशाली में यहाँ बुद्ध सम्यक दर्शन पार्क का अवलोकन करने आए थे, तो उसका कुछ फेसबुक पर मैंने पोस्ट किया। उसमें भी कल रात एक स्थानीय भाई ने मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मुझे लिखा कि मुख्यमंत्री जी को लालगंज जोतकोली रोड आप दिखला देते तो उसमें लगता है कि काम हो जाता। ये कल रात की बात है। तो लोग इतने व्याकुल थे कि किसी तरह हमारा ये सड़क बन जाए कि हम लोग, ये लगता है कि 2005 के पहले जो बिहार था और जो हाल था सड़कों का, वो साल उसी समय हम लोग जी रहे, ऐसा महसूस होता है इस सड़क की हालत को देख के। लेकिन अब ये सड़क बनने जा रहा है
हमारे पूर्व के साथी ने बताने का आपको काम किया कि लगभग 120 से ज्यादा ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों का भी टेंडर निकल चुका है। पिछले महीना भी उसका टेंडर खुला है 26 को। भैया के विधानसभा में, आदरणीय संजय भैया के लालगंज विधानसभा में भी 100 से ऊपर सड़कें हैं। 120 से ज्यादा सड़कों का शिलान्यास या NIT निकल चुका है और सिर्फ 46 से 50 सड़कें वैशाली प्रखंड की का निविदा निकला है। आदरणीय बड़े भाई संजय सिंह जी के प्रयास से जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर वैशाली आए थे तो जिला में जब उन्होंने रिव्यू करने का काम किया, इनका बहुत सारा प्रयास हुआ कि बाया नदी से जिस तरह से हम लोग वैशाली और पटेली बेलसर गोरवल के लोग तबाह होते हैं, इनके विधानसभा के लालगंज और भगवानपुर प्रखंड में भी बाया नदी के बाढ़ से तबाही होती है। इनका भी काफी जोर रहा कि सरकार जो राहत बांटने का काम करती है करोड़ों रुपए की, अगर हम लोग इस बाया नदी की उड़ाही करवाकर बांधों की मरम्मती करा दे तो हम लोग को अस्थायी रूप से बाढ़ से निजात मिल जाएगा। इसमें माननीय विधायक जी का काफी अहम सक्रिय योगदान रहा। लगातार वो बोलते रहे, विधानसभा में मैंने बोलने का काम किया इस सड़क के बारे में भी और बाया नदी के बांध के मजबूती के लिए। तो आज हम सभी आज मिलके और भैया के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ चल के इसका शिलान्यास करेंगे और आगामी हमारे जो संवेदक है उन्होंने कहा है कि मैं 1 महीना समय लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि 1-1.5 महीना हम 15 दिन और उनको देते हैं और हम लोग चल के लालगंज में उद्घाटन कार्यक्रम में भैया से मैंने निवेदन किया, आदरणीय संजय सिंह जी से, माननीय विधायक जी से, कि भैया आप आ जाइए वैशाली, यहाँ शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन करने हम लोग लालगंज चलेंगे। तो हम सभी चल के लालगंज के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अच्छी सड़क पे चल के इन्हीं बातों के साथ हम आए हुए अपने बड़े भाई का स्वागत करते हुए आप लोग को का जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, इसके साथ ही अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।